मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से एक सवाल किया। मैंने पूछा कि सोनिया गांधी महाराष्ट्र के पालघर में 2 हिंदू संतों की हत्या पर वो चुप क्यों हैं? कि भाई सोनिया जी, आप तो आतंकियों के एनकाउंटर पर बाटला हाउस पे बहुत आंसू बहाती हैं, तो संतों की हत्या पर आपके आंसू कहां गए, कहां सूख गए? जिन लोगों ने अपने नाम में गांधी लगा लिया है, वैसे देश में एक ही गांधी थे और रहेंगे। उसके बाद कितने आए, कितने फर्जी हैं, मुझे क्या पता। और मेरा देश गांधी को तो मानता है, लेकिन ये फर्जी गांधियों को नहीं मानता। क्या रे उद्धव ठाकरे जी, आपका चापलूस नंबर 1 वॉकिंग टॉकिंग कॉमेडी शो संजय राउत, जिसने केबल ऑपरेटर्स को धमकी दी कि वो रिपब्लिक भारत ना दिखाए। सुन जो संजय राउत, सुन लो जरा, कान खोलकर सुनो संजय राउत। तुम्हें तो मैं कार्टून कैरेक्टर बोलूंगा, कार्टून कैरेक्टर। मैं तुमसे पूछ, एक बहुत बड़े नेता के फार्म हाउस पे कौन सी पार्टी हुई थी, वहां कौन कौन से लोग गए थे उस पार्टी में, मुझे बताइए। मुझे, मैं नहीं कह रहा कि कोई था, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई एलिफेंट था, कोई पेंगुइन था, मैं नहीं बोल रहा, तो टेंशन मत लीजिए। मैं बोल रहा हूं कोई जिराफ था, पेंगुइन था, मैं बोल रहा हूं। आदमी का ईगो इतना क्षणभंगुर है। अरे भयभीत क्यों हो रहे हो? देता है तो उसमें अरे भयभीत क्यों हो? भयभीत नहीं है भाई, भयभीत तुम लोग हो, जिसके कारण तुम्हारी इतनी अभी हिली पड़ी है कि कोई तू भी बोल दे रहा है तुम्हारे उद्धव ठाकरे जी को, तो जो है तुम्हारी चूल्हे हिल जाती है। और अगर साजिश नहीं थी तो पूरे रास्ते में पत्थर कहां से आए, मुझे बताइए। ये साजिश, ये मैं कह रहा हूं अवनीश जी, पहली कारण साजिश है क्योंकि रास्ते पे पूरे पत्थर कहां से आए। दूसरी कारण साजिश है कि 2000 से 3000 की भीड़ कहां से आई, 2000 से 3000 की भीड़ कहां से आई। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ला सकती है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए भाई और बहनों, ये इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक राजनीतिक दल ला सकती है, ऐसे नहीं आते। तीसरी बात, तो कौन सी पार्टी है? सोनिया गांधी, बताइए ना कौन सी पार्टी है। तीसरी बात, साजिश नहीं थी तो संतों की जानकारी किसने दी? किसी भीतर वाले ने दी? इस पर प्रकाश डालिए। किसी भीतर वाले ने? अर्नब गोस्वामी को छोड़ो, सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो को सवाल पूछो, क्या हो गई है आपकी पार्टी को? क्या वो वही पार्टी है? क्या ये बाला साहेब ठाकरे वाली पार्टी है कि सोनिया सेना बन गई? सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं आपको, खुलकर कह रहा हूं, करिए मेरी गिरफ्तारी। नहीं है विश्वास महाराष्ट्र सरकार पे, करिए मेरी गिरफ्तारी। नहीं है विश्वास मुंबई महाराष्ट्र पुलिस पे, नहीं है विश्वास हमारा, नहीं है विश्वास। क्या विश्वास है? एक पुलिस, मैं पूछ रहा हूं, जो साजिश में शामिल है वही तहकीकात करेगी। पूरी मीडिया मौन हो गई है इस देश में। ये मीडिया नहीं रही। कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज, कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया माइनो मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि
संतों को बिल्कुल चुप सड़कों नहीं में रहती, मारा ये जो गया, हाल चल जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको अर्णव लगता भाई, है मेरा यही कि सब- हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया है। सुन लीजिए सोनिया जी, खुलेआम कह रहा हूं टीवी पर, सुनिए, टीवी की वॉल्यूम बढ़ाइए। Yeah, I heard you about it. I don't know what I was feeling, but again, I know they'll be quoted. I see the cameras, but what the hell? I wanted to stop the interview in half an hour. I'm telling you this because he was just impossible. And the conflict is between dynasty and merit. He told me that I'm younger to him, he was patronizing, and he asked me, how old are you? I remember the green room now, and I said, I'm 40 years old. So you're younger to me and all that. Eh? I said, yeah. I said, but I have 19 years of work experience. But problem, I don't think Rahul understood that, what I was trying to convey. सोनिया जी, आपके साथ चंद राज्यों का सिस्टम है ना, तो मेरे साथ आज संत समाज का सच है। ये भारत है सोनिया जी, भारत कोई वाड्रा परिवार की जागीर नहीं है। ये इनकी फेवरेट लाइन है, दोस्तों, उखाड़ देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सुबह सुबह जब उद्धव ठाकरे उठते हैं तो किसी से मिलते हैं तो कहते गुड मॉर्निंग नहीं कहते, कहते उखाड़ देंगे। संजय राउत जब उठते हैं दांत मंजन करने से पहले शीशे में देखकर अपने आप को कहते हैं उखाड़ देंगे। मेरी बात सुनो विक्रम, मेरी बात सुनो। गले से पकड़ के रास्ते से घसीट के बेबी पेंगुइन को न्यायालय तक नहीं पहुंचाया तो नाम बदल देंगे। तुम्हारे बेबी पेंगुइन को घसीट कर ले जाएंगे न्यायालय में। तो अरे भाई, तुम्हारे बेबी पेंगुइन को लोग लात मारेंगे, सीबीआई से तुम्हारे बेबी पेंगुइन को रोते हुए देखेंगे और तुम्हारा बेबी पेंगुइन हाथ जोड़ के जनता से माफी मांगेगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।